दोस्तों नमस्कार। 1857 और मेरठ की श्रृंखला में आज फिर एक नई कहानी लेकर के प्रोफेसर शर्मा हमारे साथ आए हैं। प्रोफेसर शर्मा आज बात करेंगे कि कैसे नेतृत्व की भूमिका किसी भी क्रांति में बहुत बड़ी होती है, उसकी अहमियत बड़ी होती है। कैसे छोटे छोटे इलाकों से ऐसे नेतृत्व निकले 1857 की क्रांति में, जिनसे अंग्रेजों के पसीने छूटते थे और जिन्होंने बिना संसाधनों बिना हथियारों के ऐसी लामबंदी की, ऐसी व्यूह रचना की कि अंग्रेजों के छक्के छूट गए। प्रोफेसर शर्मा नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। सर, आज आप कई ऐसे नायकों की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने वास्तव में इस क्रांति को क्रांति बनाने का काम किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप। मैंने जैसे पिछली बार भी चर्चा की थी कि बहुत सारे ऐसे हीरो हैं हमारे पास जिनके विषय में हमारे पास बहुत सामग्री उपलब्ध नहीं है, परंतु उनके नाम उपलब्ध हैं, उनके कुछ कारनामे हमारे पास उपलब्ध हैं, उन्होंने जो कुछ किया वो हमारे पास उपलब्ध है, कुछ अनुश्रुतियों से उपलब्ध है, कुछ और अन्य चीजों से उपलब्ध है। तो मैं उनके विषय में आज आपके सामने बात रखने जा रहा हूँ। जैसे एक खेकड़ा के सूरजमल है, उनके विषय में ये कहा जाता है कि वो खेकड़ा की पट्टी चक्र सैनपुर के रहने वाले थे और उन्होंने भी अंग्रेजों को, जब वो दिल्ली से बहुत सारे अंग्रेज भागे तो उन्होंने भी बहुत सारे अंग्रेजों को बंदी बना दिया था, दिल्ली से भागे हुए अंग्रेजों। तो उसके बाद जो ये जो सेना थी कृषकों की, उसके भी ये खेकड़ा का प्रतिनिधित्व करने वाले एक किसान नेता थे। और ये कहा जाता है कि जब सिरसली में जो पंचायत हुई थी शाहमल की शहादत के बाद, उस पंचायत में भी इन्होंने बहुत सक्रिय रूप से भाग लिया था और इस क्षेत्र का नेतृत्व किया। बाद में बताया जाता है कि अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया, इनको फांसी पर चढ़ा दिया और वो जो पट्टी चक्रसेनपुर है, जहाँ के ये रहने वाले थे, जिस क्षेत्र के ये रहने वाले थे खेकड़ा में, उसको अंग्रेजों ने बागी घोषित कर दिया। तो अंग्रेजों ने ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके विषय में ये कहा कि भाई लिखा हुआ हमारे पास बहुत ज्यादा रिकॉर्ड नहीं है, परंतु अनुश्रुतियों के आधार पर हमें उनकी ये सारी जानकारी मिलती है। और आज भी अगर आप खेकड़ा में जाएंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि वो जो पट्टी है उसको आज भी बागी पट्टी के नाम से जाना जाता है। एक और व्यक्तित्व है जिनका नाम हमें मिलता है हिलवाड़ी, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, जहां शाहमल के जो भतीजे थे डल्लप, जहां आमने सामने भिड़ गए थे, वो हिलवाड़ी गांव है। वो भी अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा हो गया था और उस गांव के पंडित रूड़े राय, उनके विषय में भी ये कहा जाता है कि उस क्षेत्र का वो नेतृत्व कर रहे थे, उस गांव का वो नेतृत्व कर रहे थे। और शाहमल के साथ साथ जो बहुत सारे लोग मारे गए थे जिन्होंने शहादत दी थी, उनमें से ये भी एक थे। एक और व्यक्ति का नाम आता है, उनका नाम है धीरा कहार। ये कहा जाता है कि बिजरौल जो शाहमल का ही गांव है, वहां के रहने वाले थे और इन्होंने भी शाहमल के साथ उस सेना में, कृषकों की सेना में नेतृत्व किया और ये भी बिजरौल के एक कृषक थे। तो आप अगर देख रहे हो, जैसे ये नाम आ रहे हैं, चाहे धीरा कहार हो, चाहे पंडित रूडे राय हो, चाहे सूरजमल हो, तो ये क्या है, विभिन्न जाति के लोग। क्योंकि मेरे हिसाब से भारतवर्ष में कृषकों की कोई जाति नहीं, कृषक केवल कृषक है और वो जाति से ऊपर उठ करके उसकी एक ही जाति है, वो कृषक है। तो इसलिए वो सब इकट्ठे हुए और वो शाहमल के नेतृत्व में जुड़ते चले गए। एक दो व्यक्तियों के नाम और आते हैं, एक का नाम है सलेक राम और दूसरे का नाम है लाला मुईन। अब ये दोनों कौन हैं? ये दोनों, लाला मुईन और सलेक राम जी, ये दोनों ही शाहमल के गुप्तचर की भूमिका अदा कर रहे थे। शाहमल को अंग्रेजों की पल पल की खबर दे रहे थे। आपको ये मैंने बताया था कि जब अंग्रेजी सेना शाहमल पर आक्रमण करना चाहती है, बसोद पर आक्रमण करना चाहती है, तो शाहमल को इसकी पूर्व सूचना है, क्योंकि वो वहां उन्हें मिलते नहीं। अगर उन्हें पूर्व सूचना नहीं होती तो बसोद में ही शाहमल का और अंग्रेजी सेना का आमना सामना होता। उन्हें पूर्व सूचना थी, इसलिए वो पीछे भड़का के जंगलों में अपना मोर्चा लगा लेते हैं। तो ये जो दो व्यक्ति हैं, लाला मुईन और सलेक राम, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं? ये दोनों ही गुप्तचर की भूमिका अदा कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप देखो तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस 1857 की क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जैसे जोहड़ी के जयराम जी हैं, उनका नाम भी आता है कि उनकी भूमिका बहुत अग्रणीय रही है। जौन माना के बदन सिंह जी हैं, उनका नाम आता है। जाफराबाद के गुलाब सिंह जी हैं, उनका नाम आता है। बड़ौद के शेरा सिंह हैं, बुद्ध सिंह हैं, हरगोपाल सिंह हैं। दोगट के आसकरण हैं, हरजस हैं। सिरसली के हेमचंद हैं, ढिकौली के कालू हैं, दिलसुख हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो अनुश्रुतियों में बार बार हमें मिल रहे हैं।
तो मैं ये कहूं कि ये तो मैंने केवल कुछ ही नाम बताए, कुछ ही नाम को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर पाया हूं। मेरे हिसाब से इस क्षेत्र में अभी और अधिक शोध की आवश्यकता है, क्योंकि इतने सारे लोग, जैसे अंग्रेजों ने लिखा कि बाग इसमें बड़ौत में और बसोद में मिला करके 410 से भी ज्यादा लोग मारे गए। अब 410 का नाम हमारे पास नहीं है आज भी उपलब्ध। तो वो 410 लोग कौन थे? और एक बात ये नहीं है कि वो जो 410 लोग शहादत हुए वो केवल 410 होंगे, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, और उनका परिवार भी अगर उसमें शामिल कर लिया जाए तो उसकी संख्या कितनी अधिक हो सकती है, ये इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की शहादत होती है तो मैं कहता हूं वो व्यक्ति की शहादत नहीं है, वो पूरे परिवार की शहादत है। उस परिवार को वो पूरा गम झेलना पड़ता है, उस परिवार को पूरी त्रासदी अपने जीवन भर झेलनी पड़ती है। जीवन नहीं, बल्कि मैं ये कहूं कि अंग्रेजों से जो जो खिलाफ लड़े थे उन्हें तो अपनी अपनी पीढ़ियों तक पीढ़ियों तक झेलनी पड़ी है। जैसे जिन जिन को बागी घोषित किया गया, जिन जिन की जमीन छीन ली गई, आप उनकी कल्पना करके देखिए कि उनकी अगर जमीन, आपका मकान है, आप मकान में रह रहे हैं, कोई आपसे मकान छीन ले तो आप कहां जाएंगे? आपके बच्चे कहां जाएंगे? आपका परिवार कहां जाएगा? आपने कैसी पीड़ा झेली होगी? तो अंग्रेजों ने ये सब किया है हमारे बुजुर्गों के साथ, जो उनके सामने खड़े हो गए थे उनकी सत्ता को चुनौती देने के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। हम कुछ ही नाम आपके सामने ला पा रहे हैं, असंख्य नाम हैं ऐसे जिन्होंने कुर्बानी दी है, जिनकी शहादत महत्वपूर्ण है, जिनकी शहादत की वजह से आप और मेरे जैसे लोग आज इस देश में गर्वपूर्वक रह पा रहे हैं। ये उनकी शहादत का परिणाम है। और हम आपके आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं पुनः पुनः उन्हें स्मरण करता हूं और उन्हें शत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं ऐसे वीरों को जिन्होंने इस देश पर कुर्बानी दी। असल जिंदगी के नायकों की कहानी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि नई कहानी अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप बच्चों को जरूर दिखाइए ये कहानियां। प्रोफेसर शर्मा, जिनका लगभग 2.5 दशक का करियर है इतिहास पर अध्ययन और अध्यापन का, जो लगातार 1857 पर काम करते रहे हैं, शोध करते और कराते रहे हैं, वो इस पूरी श्रृंखला में हमारे साथ जुड़े हैं। वो ऐतिहासिक और प्रमाणिक तथ्यों के साथ इन नायकों की कहानी हमें बता रहे हैं। प्रोफेसर शर्मा, लगातार साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।